मेरा गांव मेरा देश देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज हरियाणा की गठबंधन सरकार ने पूरा 1 साल कवर कर लिया है और इस गठबंधन की सरकार की जो प्रथम वर्षगांठ है, इस पर आज हर जिले के अंदर अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए सरकार तैयार है और इन्होंने सांसदों और मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री हिसार में भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज कई दोस्तों की मांग है कि 1 साल में सरकार ने क्या किया, इसकी समीक्षा बताइए। तो दोस्तों, मैं जितना कुछ मेरे पास डाटा उपलब्ध है उसकी मैं कुछ समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सरकार का पूरा 1 साल हो चुका है। 70,000 करोड़ के 422 वादे पूरे होने थे इस साल, मगर अभी तक न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी फाइनल नहीं हुआ है। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, दोनों पार्टियों का जो समझौता हुआ था, वही इस पर काम होना है। क्योंकि वादे अलग अलग थे दोनों के, तो उन्होंने अभी तक वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम फाइनल नहीं किया है। और जो कमेटी बनाई थी न्यूनतम साझा कार्यक्रम की, वो अनिल विज की अध्यक्षता में बनी थी और राजदीप फोगाट जेजेपी की तरफ से उसमें मेंबर थे। विज ने कहा भाई अभी तक तो कोरोना से पहले 2 मीटिंग हुई है और फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना को भी काफी टाइम हो गया, तो 8 महीने से कोई मीटिंग ही नहीं हुई। पहले 2 मीटिंग हुई थी और उसने कह दिया भाई तो हम खुद है बीमार। हाँ, लेकिन उन 2 मीटिंगों में कुछ उनके सुझाव आमंत्रित किए गए थे। दोनों पार्टियों ने मिलकर कुछ सुझावों पर विचार किया था और कुछ वो लागू भी करे, शुरू भी। जेजेपी ने 160 वादे करे थे और बीजेपी ने 262 वादे किए थे। भाजपा के जो वादे थे वो छोटे थे थोड़े से, जिन पर 32,000 करोड़ रुपया खर्च होना था जब वो वादे पूरे होंगे, जबकि जेजेपी के वादे पूरे करने के लिए 38,000 करोड़ रुपए का बजट चाहिए था। यानी कि जेजेपी ने बीजेपी से जो वादे किए थे वो 6,000 करोड़ रुपए ज्यादा के थे। अतिरिक्त बजट उनको बनाना था, उसके अलावा भाई स्पेशल बजट की तहत निकालना। लेकिन शुरुआत की कमेटी की 2 मीटिंगों में 422 घोषणाओं पर बात होली थी और इनमें 33 घोषणा दोनों पार्टियों की हैं, जबकि 12 मिलती जुलती हैं और जो घोषणाएं मेल नहीं खाती वे हैं कुल 14, जो आपस में एक दूसरे के उलट है। उन पर सवाल पैदा नहीं काम होगा। समान घोषणाओं पर कुछ काम शुरू होया, कुछ जमीन पर भी आई। इन घोषणाओं पर होने वाले खर्च की रिपोर्ट और उसमें आने वाली कानूनी अड़चनों के बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमेटी की मीटिंग में वित्त विभाग और महालेखा कार्यालय के अधिकारी भी बुलाए गए थे कि उनसे तो पूछना है था भाई कितना खर्च होगा, क्यों कर होगा, तो वो सारी चीजें सरकार के सामने तो वही पेश करेंगे। तो वही सभी मंत्री और सांसदों को जिला स्तर पर जो आज कार्यक्रम करने के निर्देश दिए गए हैं, वो आज सरकार के 1 साल की उपलब्धियां गिनवाएंगे। और वादे पूरे न करने का एक बहुत बढ़िया बहाना कोरोना भी मिल गया। कुछ तो भाई देखो कोरोना में बंद हुआ है, लॉकडाउन रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि काम हुए क्यों कर गए जब लॉकडाउन हो गया। और कुछ सरकार ने जो नहीं करना था उसका भी बहाना बढ़िया पा गया, अब वो कोरोना था हम क्या करा। लेकिन कुछ इसमें खर्चे फालतू भी हुए हैं कोरोना में। उस दिन का भाई सस्ते अनाज पर जो खाद्य सुरक्षा बिल है उसके तहत सरकारी जो राशन डिपो है उनमें बहुत माल आया है। वो महकमा है दूषण चौटाला के पास। तो किसानों की नाराजगी पर भी विपक्ष कह रहा है अब भाई कृषि बिल ये है जो ये किसानों के हित में है और खाम विपक्ष जो है वो गुमराह कर रहा है किसानों को, ये है सरकार का कहना। और भाई दोस्तों, इनके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो सरकार ने मतलब करना था नहीं किया गया। कोरोना का भी एक बहाना है और भाई कुछ बजट का भी हिसाब किताब है, कुछ नहीं भी करने थे क्योंकि
सारे वादे तो वैसे कोई भी सरकार पूरे कोई नहीं करे आती। तो इन सारी चीजें है ना जो बड़े इन वादे थे ना वो अटक गए। जो मैं बताऊं वो न तो ब्याज माफी का न कर्जा माफी का। भाजपा ने तो वायदा कराया था हम ब्याज माफ करांगे और पेनल्टी जो लाग रही है ना चक्रवृद्धि ब्याज कह लो, जो ब्याज पर ब्याज हो है वो हम छोड़ देंगे। और जेजेपी ने घोषणा करी थी सारे कर्जे माफ कर देंगे, उसमें 6,000 का फर्क आओ था, लेकिन होया कुछ भी नहीं अभी तक। तो उसके बाद फिर एचएससी और एचपीएस की जो भर्तियां थी उसका कैलेंडर जारी होने की बात हुई थी और टाइम बाउंड करने की बात हुई थी, वो भी शरण नहीं चढ़ा। अच्छा, खेलों के जो कुछ गांव में स्टेडियम और व्यायामशाला और कोचों की नियुक्ति और खेल नर्सरियां खोलने का वायदा कराया था। कुछ जगह ये बने हैं मॉडल स्कूल भी, कुछ जगह अब 1,000 गांव में अभी इन्होंने घोषणा करी है और वो रिपोर्ट भी मांग रखी है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। और भाजपा ने सहकारी बैंकों का जो ब्याज और जुर्माना माफ कराया था वो भी पूरा नहीं हुआ और कर्जा माफी का तो सवाल ही नहीं। डिजिटल लिटरेसी बनने से 15 दिन डिजिटल लिटरेसी का जो उन्होंने ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम कराया था और जेजेपी ने यह कहा था वह हम तो जो हायर एजुकेशन इसकी है जो कंप्यूटर की है वह स्कूलों में दिलाएंगे, वह भी कोई नहीं बनी। इन वादों में विरोधाभास था। जो विरोधाभास के थे वो था पेंशन का। एक तो पुरानी पेंशन बहाल ली थी और वह एक बुजुर्गों को 5100 रुपए की घोषणा जेजेपी ने करी थी और भाजपा ने यह कहा था कि महंगाई के हिसाब से जो 2,000 रुपए के ऊपर जो पेंशन बनेगी वो हम करेंगे। और महंगाई का जो ग्राफ है वो बताता है 160 रुपए पेंशन बढ़ाओ और इनकी 5100 रुपए थी जेजेपी की, तो वो बीचों बीच उन्न करके और 2250 पर वो फैसला इन्हें लागू कर दिया। वो आता है कॉमन मिनिमम में शामिल कर लिया था इन्हें, उस पर अमल भी होया और 250 रुपए वो पेंशन बढ़ गई थी और वो शुरू में कर दी थी। फिर भाई वो 5100 वाली तो रहेगी, 2250 होगी। पुरानी पेंशन नीति बहाली की जो जेजेपी ने घोषणा करी थी वो आउटसोर्सिंग जो नौकरी थी उनमें भी इन डीसी रेट लागू करने की बात करी थी। अभी तक ठेकेदार पूरा डीसी रेट ना देते। अच्छा, छोटे मुकदमे निपटाने खातिर ने कहा था हम ग्राम पंचायतों को पूरे अधिकार दे देंगे, जो छोटे मोटे केस हैं वो ग्राम पंचायत अपने आप निपटा लेंगी और सरपंचों को इनको पावर दे दें पंचायत संस्थाओं को कि भाई वो अपने लेवल पर निपटाएं। वो भी अभी तक पावर उनको नहीं दी गई। फिर भाई एक आधी घोषणा को आज को हर हाथ को काम कहा था भाई हमें एमएसएमई का निदेशालय बने, रोजगार भवन शुरू कर दिया, कॉल सेंटर खुल गए, इस पर काम चालू होया। महिलाओं को एनीमिया मुक्त कराया, यू काम बढ़िया कराया सरकार ने, क्योंकि इसमें देश के अंदर अपना जो हरियाणा स्टेट है वो 1 नंबर पर है। ये अच्छा काम किया है सरकार ने। छात्राओं के लिए निःशुल्क बस की सुविधा जो करी थी, हालांकि तो बंद पड़ी हैं बसें, लेकिन चालू करी थी जो गुलाबी बसें आई लड़कियों के लिए, कुछ स्पेशल लड़कियों के लिए भी बसें चलाई गई थी, वो भी काम सरकार ने कराया है। अच्छा, प्रेरणा स्थल बनाने की घोषणा करी थी कुरुक्षेत्र में, अकबर रविदास भवन बनेगा, लेकिन उसके लिए कोई जमीन अभी तक तय नहीं है कि कहाँ बनेगा कहाँ बनेगा। गांव की आबादी के बाहर ठेका की न करी थी, अकबर गांव के नजदीक ठेका नहीं दिखेगा। इविन ने 750 गांव से तो ठेके बाहर कर दिए, लेकिन चोरी छिपे तो कहीं भी ले लो वो अलग बात है। बाकी कानूनी रूप से इनने कुछ ठेके बाहर करे। नशे की रोकथाम का इनने कहा था वह काम चल रहा है इस पर और पुलिस भी सख्त है, एसटीएफ ने भी कार्रवाई करी है, लेकिन काम तो वो चल रहा है। या तो शराबबंदी में कोई नहीं रुकी थी जब इतनी सख्ताई थी, वो तो न्यू चल रही है, लेकिन थोड़ा बहुत कानून अगर सख्त हो जाए तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। एक तो खुल्लम खुल्ला हो और भाई एक थोड़ा हाथ चोरी छिपे, उसमें फर्क तो होता ही है। अच्छा, गांव में स्वास्थ्य सुविधा की कही थी 400 मोबाइल डिस्पेंसरी ने शुरू कर दी है। स्कूलों में सुधार के बताऊंगा 1000 प्ले स्कूल और ये मॉडल स्कूल खोल दिए गए हैं। इसकी घोषणा होगी तो खुले भी गए। SYL पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इनने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैप्टन साहब हैं जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं,
उनसे बात तो हुई है, लेकिन अभी तक लगता नहीं है कि पंजाब ये होने देगा। लेकिन फिर भी इस पर काम शुरू होने पर बात चल रही है। गृह जिलों में नौकरी के लिए परीक्षा की जो बात थी कि वह अपने गृह जिले से बाहर कोई टेस्ट देने नहीं जाओगे, उस बात पर क्योंकि दूर दूर जा कर दे अम्बाड़ा वालों को पहुंचा दिया भिवानी से भी आगे, और वही सिरसा वालों को गुड़गांव भेज दिया, गुड़गांव वालों को यमुनानगर भेज दिया। इस किस्म से जो बयान माटी उनकी हो रही थी एप्लीकेंट की, और जो नौकरी वाले जो इंटरव्यू देने जा करते उनको बहुत दूर दूर तक, और टेस्ट देनिया की लड़कियां भी बहुत होती थी उसमें, और एक आदमी गलत जा करता रात ना कोई साधन मिला था तो बुरा हाल था। ये दुष्यंत ने वो देख के कराया था अब भाई ये होगा जेजेपी का ये वायदा था, लेकिन वो गृह जिला या 50 किलोमीटर का दायरा तय कर दिया। भाई 50 किलोमीटर से ज्यादा आपको नहीं घूमना फिरना पड़ेगा, ये बात भी इन्हें लागू कर दी। 50 किलोमीटर का मतलब है या तो गृह जिला हो और फिर साथ लगता इलाका हो, तो 50 किलोमीटर से दूर नहीं हो। यो अच्छा काम करे इन्हें। फिर थी 24 घंटे बिजली की योजना। हमारा गांव जगमग गांव में 4,500 गांव की ये कह रहे हैं बिजली 24 घंटे कर दी। वही कि ना हुई है तो ले राम जाने। हमारा वाले गांव में तो हुई कोई नहीं, क्योंकि आड़े तो मुश्किल तो 13-14 घंटे बिजली अब मिला है। और इसने भी हम तो ज्यादा है मानना, पहले जमाए थोड़ी मिलियार थी, लेकिन वो जहां जहां भी लागू हुई है अच्छी है बात से। अच्छा बिल लोग ने यहाँ भरने शुरू कर दिए हमारे, इसलिए थोड़ा सुधार मैं मानता हूँ इसमें है। पहले ये हमारे इलाके के आसपास के गांव डिफॉल्टर बहुत थे, तो अब ये जो स्कीम आई, खासकर हुड्डा साहब के टाइम में भी 10 बिल भर लोगों ने चालू कर दिए थे, और कुछ ये अब इन बाद में फिर ये पलटी, और ये जो किस्तों में पैसा भरवा है ये अच्छा काम कराया है। इसमें लोगों ने बहुत पैसे जमा करवाए और बिजली के बिल बहुत से लोगों ने भरे। इस कारण से अब बिजली आनी शुरू हो गई है, ठीक आ रही है, लगभग जितनी भी आओ ठीक आ जाए। अच्छा फिर भाई कोरोना की वजह से बताऊं मैं, सरकार का बजट है ना, इसने सारा बही खाता बिगाड़ दिया। 28.5% आमदनी थी जो 19 प्रमुख विभाग थे, उनके बजट का तय थे थोड़ा सा फालतू रुपया खर्च कर पाया। 34,781 करोड़ रुपए ये इस पिछले महीने की 30 तारीख तक ये बजट खर्च होया, इसमें खर्च होया है। खर्च होना था 48,494 करोड़ रुपया आमदनी हुई है पिछले साल के बजट में। तो इसमें यानी कि लगभग मैं आपको बताऊं 13,500 करोड़ का तो ये नुकसान हो गया। फिर कोरोना संकट का खर्चाने पर असर तो पड़े है, सबने बेरा है। पिछले साल शुरुआती 7 महीना में उसकी जो तुलना थी उसमें 27.5% अपनी आमदनी घट गई। और ये जो मैंने बताया ये आंकड़े हैं। अच्छा इसमें भाई बहुत से महकमे पर असर पड़ा है इसका। अच्छा बजट में 1,42,000 करोड़ का पेश किया गया था 2020 का, जो 1 अप्रैल से लागू हुआ। इन 7 महीना में 1 लाख करोड़ के बजट वाले 19 महत्वपूर्ण महकमे में 37% तो थोड़ा हाई ज्यादा पैसा खर्च होने पाया है। इसमें भी वेतन भत्ते पेंशन आदि यू खर्चा ज्यादा है। फिर विकास से जुड़े अर्बन लोकल बॉडी है, रूरल डेवलपमेंट का है, वही जगह में पंचायतों ही ग्रांट हैं, पीडब्ल्यूडी वर्ग विभाग है जो सड़क वगैरह बनाते हैं। इनमें 16 से 31% तक ही खर्चा हो पाया। हालांकि कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा काम स्वास्थ्य विभाग और फूड सप्लाई का होया है, क्योंकि इनके इलाज पर भी खर्च होने लग रहा है। और भाई बैठन खुआ भी है कोरोना काल में, तो आटा 2 रुपये किलो, कोई 5 रुपये किलो, इस तरह से उन्हें मिला है। तेल भी बांटने लग रहे हैं। फूड सप्लाई ये महकमे हैं दोनों, और पंचायत विभाग ये दुष्यंत के पास है, इसलिए सबसे ज्यादा इन्हें महकमे में खर्चा होया है। और फिर भाई स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर का पैसा था, वो अब तक नाम मात्र यानी 13.5% खर्च होने पाया। फिर भाई दुष्यंत के विभाग इसमें सब आगे क्यों हैं, क्योंकि इसके पास बढ़िया महकमे थे। उनने फूड सप्लाई का महकमा था जिसमें सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ा सरकार ने, और 46% के आसपास पुलिस विभाग नंबर 2 पर आ गया, और 55%
तभी कुछ ज्यादा खर्च के साथ डिप्टी सीएम चौटाला के जो महकमा फूड एंड सप्लाई है ये सबसे टॉप में रहा। 40% से ज्यादा पैसा खर्च करने में ये प्राइमरी एजुकेशन और जंगलात महकमा कह लिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये आया है। तो इसमें फिर अब जहां जहां भी ये मंत्री जाएंगे इनसे सवाल भी पूछे जाएंगे और ये जवाब भी इनको देने पड़े, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, हर एक जगह इनको जवाब देना पड़ेगा। तो समीक्षा मिली जुली सी है लगभग। जितने वायदे करे थे वो तो पूरे नहीं होया करते। सरकार ने कुछ काम शुरू करे हैं, लेकिन कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम था वो अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाया है। अब देखना है, कोरोना काल लगभग खत्म होने जा रहा है, अभी तक तो कोरोना चल ही रहा है। जब ये खत्म होगा तो ये कितना इस पर अमल होगा। इन सब बातों के साथ ये 1 साल की समीक्षा थी और इसमें मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। कई दोस्तों के फोन आए थे कि वह समीक्षा क्या है, आपकी नज़र में ये क्या है, तो मैंने ये मोटी मोटी 2-4 चीज़ बता दी। आपका संदेश चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा देख लिया करो भाई। और भाई इस चैनल को कामयाब करो, ये आपका अपना संदेश चैनल है और आपका ही संदेश है ये। जो भी आपकी रिपोर्ट आएगी, जो चीज़ आप पूछना चाहेंगे वो जितना मन बेरा हो उतनी प्रस्तुत करूंगा। और वही आप ज़्यादा उत्सुक हो, मैं समझता हूं कि बड़ौदा चुनाव के काफ़ी फोन आते हैं, क्या पोजीशन है, तो मैं इसके बारे में जल्द ही आपको एक बढ़िया रिपोर्ट बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।